उत्तरध्ययनानि, आगम के 22वें अध्ययन में कहा गया है, एहसा रायवर कन्ना सुठिया नियमब्बई, जाई कुलम च शीलम च रखमाणी तयम बई। नियम और व्रत अध्यात्म की साधना की दृष्टि से नियम और व्रत का अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए नियम व्रत में सुस्थित रहें, नियम व व्रत में सुस्थित रहें। नियम लेना एक बात है, व्रत लेना एक बात है, परंतु उन्हें निष्ठा तक पहुंचा देना, यह सफलता होती है। एक आदमी साधु व्रत स्वीकार करता है, बचपन में स्वीकार कर लिया या थोड़ा बाद में स्वीकार किया, अच्छा है, स्वीकार किया है, अब अंतिम श्वास तक उसमें सुस्थित रह जाए, यह विशेष बात होती है। यहाँ 22वें अध्ययन में नियम व्रत 2 शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। यों नियम और व्रत को एकार्थक रूप में भी देखा जा सकता है। नियम लिया, व्रत लिया, शब्द संसार है। कई शब्द यों एकार्थक भी होते हैं और नए दृष्टिकोण से भिन्नार्थत्व भी उनमें देखा जा सकता है। यों पर्यायवाची नाम है कि साधु कह दो, वाचम यम कह दो, व्रती कह दो, अनगार कह दो, यों ये एकार्थक शब्द भी हैं, पर और सूक्ष्मता में जाएं तो उनमें भिन्नार्थत्व का दर्शन भी हो सकता है। वाचम यम, वाणी का संयम रखने वाला वाचम यम है। घर को छोड़ देने वाला, घर नहीं रखने वाला, वह अनगार है। तो यों अलग अलग शब्दों की व्युत्पत्ति और सूक्ष्मता में जाने से भिन्नता भी अर्थ में प्रतीत हो सकती है, ज्ञात हो सकती है। और यों एकार्थक भी हो, साधु कह दो, वाचम यम कह दो, व्रती कह दो, अनगार कह दो, मुनि कह दो, ऋषि कह दो, निर्ग्रंथ कह दो, तपोधन कह दो, एकार्थक भी यों काम में लिए जा सकते हैं। काव्य में, साहित्य में एकार्थक रूप में भी कई शब्द काम आ सकते हैं। नियम और व्रत यों कोई एकार्थक रूप में भी देखे तो भले देख ले। अष्टांग योग में जो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 चीजें आई हैं। अभिधान चिंतामणि में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र ने भी इनका यानी नाममाला में उल्लेख किया है। तो नियमः शौच संतोषौ स्वाध्याय तपसी अपि देवता प्रणिधानम च। नियम के 5 अंग का 2 प्रकार बताए, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, देवता प्रणिधान, यो नियम बताए गए हैं। यहाँ यह नियम एक थोड़ा टेक्निकल टर्म भी हो सकता है, हो तो यहाँ 22वें अध्ययन में नियम और व्रत यों 2 शब्द आए हैं। यों समस्त पद है नियमब्बये, सुठिया नियमब्बये। नियम और व्रत ये समास
वाला शब्द भी है नियम व्रत। अब नियम और व्रत, नियम बताया गया है 5 इंद्रियों और मन का नियमन करना, उन पर नियंत्रण रखना। यह नियंत्रण नियमन है 5 इंद्रियां, श्रोत्रेंद्रिय आदि और मन, इन 6 पर कंट्रोल रखना, नियमन रखना, यह नियम हो जाता है। और व्रत, ये जो दीक्षा प्रव्रज्या होती है, साधु दीक्षा होती है, यह व्रत हो जाता है। तो नियम और व्रत में सुस्थित, परम पूजनीय, परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का जो संप्रवर्तन किया, तो वहाँ भी व्रत है, अनुव्रत। इधर महाव्रत, और महाव्रत का विलोम शब्द अनुव्रत, बड़े बड़े व्रत और ये छोटे छोटे व्रत। तो अणु छोटा, व्रत नियम। तो ये छोटे छोटे नियम जो आचार्य श्री तुलसी ने जो प्रस्तुत किए थे, कि इन व्रतों को स्वीकार कर भी आदमी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, आत्मा को पवित्र बना सकता है। और फिर हमारे तो दर्शन में मिथ्यात्विकी करनी को भी वो देश आराधिका के रूप में जो माना गया है, तो मिथ्यात्वी भी करो, उनको भी लाभ होगा। मिथ्यात्वी है, पर कई कई मिथ्यात्वी हैं, तो मिथ्यात्वी थोड़े से जन्मों में मोक्ष भी जाने वाले हो जाते हैं। मिथ्यात्वी है पर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, बस थोड़ा सा पासा इधर से उधर हुआ होता होगा और वो फिर मोक्ष में भी चले जाते हैं। तो आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्विकी करने को भी, जो देश आराधिका, वैसे तो भगवती सूत्र का पाठ है, आचार्य भिक्षु ने उस बात को व्याख्यात जो किया, बताया कि मिथ्यात्वी जीव भी अच्छी करनी करे, तपस्या करे और नियम पाले, अच्छा, उसको भी धार्मिक लाभ, मोक्ष की आराधना का लाभ, भले देश तय हो, वो मिल जाता है, मिल सकता है। तो नियम और व्रत, नियम जो इंद्रियों और मन का नियमन है, संयम है, वह भी बहुत अच्छी साधना है कि मैं अपनी इंद्रियों का संयम रखूं। 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, 5 इनके विषय हैं, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, 5 इनके व्यापार प्रवृत्तियां हैं, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना। 5 इंद्रियां, 5 विषय और 5 व्यापार यानी प्रवृत्तियां बराबर हैं। एक प्रत्येक इंद्रिय का अपना विषय है और अपना व्यापार प्रवृत्ति है। तो ये इंद्रियां प्रतिनियतार्थ ग्रहण में, प्रतिनियत अर्थ को ग्रहण करने वाली, कान है वह शब्द को ग्रहण कर सकता है, रूप को ग्रहण करना कान का काम नहीं है। ना घ्राण है तो गंध को ग्रहण कर सकती है, पर और शब्दादि को ग्रहण करना उसका काम। अपने अपने विषय हैं, अपना अपना कार्य क्षेत्र है, अपनी अपनी प्रवृत्ति है। अब इन इंद्रियों का संयम रखना, कान से न सुनना, कभी अभी मुझे नहीं सुनना है, मन को हटा दूं बाहर से, या कान को जरा बंद कर लूं, कुछ अंदर डाल के कान में, अभी ध्यान जप करना है, अभी सुनने में कान को नहीं लगाना। तो कान, श्रीमद् जयाचार्य जैसे साधना में विराजते थे, कान को कुछ अवरोधक, और तो वो भी एक प्रयोग है। ध्यान करने वाले भी ध्यान करना है, कान में डाल लें, बाहर की आवाज़ विशेष सुनाई न दे, साधना में रहे। इससे भी शायद ऊंची साधना की, कोई कान में कुछ नहीं डाला, फिर भी अपने आप में निमग्न हो गया, बाहर का हल्ला होता है तो होता है, मैं अपनी साधना में बैठा हूँ।
भीड़ में रहते हुए भी अपनी साधना कर लेना, यह भी एक प्रकार की साधना भी कि न तो मैं कोई एकांत में जाके, मैं तो ठिकाने में ही बैठा हूँ अपना, यहीं पर अपनी साधना कर लेता हूँ। अलग अलग संदर्भ, अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है कि कोई कहे भी हमें तो वो आचार्य तुलसी अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान केंद्र में जाकर के ही साधना करेंगे, वो भी एक उपाय है, उचित भी। कभी भीड़ भाड़ के माहौल से थोड़ा एकांत में रहें, और एकांत में वो भीड़ संबंधी थोड़ा डिस्टर्बेंस जिसको अगर माने तो वो न हो, और एकदम तो एकांत कहीं न कहीं फिर भी एकांत है वहाँ रहें। तो यह भी एक उपाय है, प्रयोग है कि शिविर करना है, ध्यान करना है, तो यहाँ क्या मतलब, यहाँ रहने का क्या, वहाँ जाके शिविर में रहो, अच्छी साधना करो, एक ही माहौल मिले, दूसरा माहौल न मिले तो एक दृष्टि होकर के साधना करेंगे। तो एक दृष्टि होकर साधना करनी है तो एक सामान्य भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान का स्थल है, आचार्य तुलसी के नाम से कितने शिविर वहाँ लग रहे हैं, वहाँ जाकर के साधना करें, अच्छा एक माहौल मिल सकता है। परंतु किसी के ठिकाने में रहकर ही साधना करें, वो कर लो, जिसकी जो परिस्थिति है, जिसकी जो जिम्मेवारी है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लो। भी यहीं साधना करना तो यहाँ कर लो। तो फिर भीड़ में रहकर भी अपने अपने हिसाब से अपनी साधना कर लेना। और भीड़ को संभालना भी तो एक साधना ही है, भीड़ को संभालना भी एक साधना हो सकती है कि वरना भीड़ आदमी थोड़ा परेशान हो जाए, रे कितनी भीड़, कितने लोग, कितने परेशान हो जाए, उसमें परेशान नहीं होना, वो उनको संभालना भी सेवा है, वह भी एक साधना है। तो भीड़ से डिस्टर्बेंस नहीं माना जाए, भाई यह भी मेरी सेवा ही है, यह भी मेरी साधना है, इसमें रहते हुए भी समता में रहूं, अपना जो करणीय है वो करता रहूं। तो भीड़ में रहकर भी साधना की जा सकती है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार जो दृष्टियां हैं, दब्बो, खित्तो, कालो, भावो, इनके परिप्रेक्ष्य में आदमी को निर्णय करना चाहिए कि कौन तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान केंद्र में जाकर के साधना करे, कौन अपने ठिकाने में ही रहे। तो अपनी अपनी परिस्थिति को देखना चाहिए। तो ये 5 इंद्रियां हैं कि इनका नियमन करना। मान लो अभी ध्यान करना है, अभी मेरा प्रयास ध्यान का है, अभी अपने चित्त को मैं ध्यान में लगा दूं, अभी और बातों से मन को संहृत करके बस अभी मैं ध्यान में बैठ जाऊं। यदि ध्यान करना है तो भले अपने ठिकाने में ही बैठा है, अपने कमरे में ही बैठा है, कोई लोग आसपास आए तो आए, मैं अपने ध्यान में बैठा हूँ। तो भीड़ में रहकर भी ध्यान की साधना कर लेना, अर्थात उसको निमित्त की अपेक्षा नहीं कि एकांत का निमित्त मिले तो ध्यान हो मेरा, उससे भी निरपेक्ष है, जहाँ बैठा वहीं जो ध्यान में जा सके बहुत, वो भी अच्छी बात। तो अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। भगवान महावीर थे, साधिक करीब मान लो 12.5 वर्षों तक तो कितने एकांत में रहे होंगे, कैसे साधना की होगी। साधना मानो निष्पन्न हो गई, फिर तो जनता के बीच में इतने साधु साधियार, इतने जनता, और तो मान लो एकांत से अनेकांत में आ गए। फिर वे एकांत में रहते, फिर भीड़ में, एक जनता में, साधु साधियों के बीच, यो संतों के बीच मानो उस रूप में रहने लग गए। तो एक समय पर एकांत की उपयोगिता हो सकती है और अन्य समय में एकांत की अनिवार्यता न भी रहे। और
किसी को एकांत में ध्यान करना है, तो किसी को जनता की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, वो काम करना है। तो अलग अलग क्षेत्र हैं, अपना अपना महत्व है। हाँ, 75 वर्ष आ जाएं कि साधु को 75 वर्ष आ गए हैं, अब भले ध्यान दे लें, अब जनता में कितना रहना और अब अपनी साधना में कितना रहे, वो चिंतन किया जा सकता है। भी 75 वर्षों तक कर लिया, जनता से संपर्क किया है, कितनी स्कूलों में गए हैं, कहीं जेल में गए हैं, कहीं राजनेताओं के वहाँ गए, मिले, प्रोग्राम किए, भाषण दिए, व्याख्यान दिए, बहुत किया है। अब तो 75 आ गए हैं, अब निवृत्ति कितनी ली जा सके। और मैंने सुप्रणिधान साधना का एक प्रारूप भी चारित्रात्माओं के लिए एक प्रस्तुत किया कि 75 के बाद अनुकूलता हो, इच्छा हो, तो यह भी एक प्रारूप है साधना का कि फिर थोड़ा विजन, जितना उचित विजन जो नियम विधि है, विजन रह करके भी साधना करें। कुछ जनता में रह जाओ, बाकी विजन रह करके साधना करो। ज़्यादा घूमना भी भले अब मत करो। ये भिन्न समाचारी आदि ये दूसरे प्रांतों में जाना करना ठीक है, थोड़ा जितना ये लिमिटेड हो जाए बस। अब ज़्यादा साधना एक प्रांत में है, एक प्रांत में कभी जाना हो तो जाएं, बाकी बस साधना में हैं अपने। कुछ जनसंपर्क भले कर लें, बाकी स्वाध्याय, ध्यान, मौन, जप, साधना, तपस्या हो उसके वो तपस्या, अंतर्मुख, ज़्यादा आत्म निवास, आत्मवास, आत्मस्थता ज़्यादा। तो बाहर की सेवा करना उसका अपना मूल्य है। वो 75 वर्ष आ गए, जितना कर सके उतना किया। अब बाहर का कम, अपनी भीतर का ज़्यादा, बाहर से भीतर की ओर ज़्यादा। तो वह सुप्रणिधान साधना भी, जहाँ इंद्रियों का भी संयम, मन का संयम और अच्छे स्तर का हो, और साधना में व्यक्ति रहे, चारित्रात्मा रहे, जैसे अनुकूलता हो, इच्छा हो। बाकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हैं, किसके अनुकूल्य रहे, किसके न रहे, या उसको देख करके उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अपने ढंग से अपनी साधना को आगे बढ़ाए। तो इंद्रियों का संयम करना, कि कान का भी संयम, कि हर एक बात मेरे सुनने की कोई नहीं है, समय लगाना, तो क्यों उन बातों को सुनने में समय लगाऊं। कि टीवी चल रहा है, बहुत कोई गीत गान आ रहे हैं, कोई फिल्म आ रही है, दृश्य आ रहे हैं, वार्तालाप आ रहे हैं, मुझे उनकी अपेक्षा नहीं है, मैं अपने कानों को उधर न लगाऊं। गोचरी के लिए गए, टीवी चल रहा है, फिल्म में दृश्य आ रहे हैं, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो गोचरी करनी है। अपनी गोचरी हुई, रवाना हो गई। ये अपेक्षित नहीं कि मैं 10 मिनट खड़ा रहूं, देखूं फिल्म में क्या आ रहा होगा, मुझे मतलब नहीं, मुझे तो गोचरी करना और वापस जाना है। तो मैं क्यों अपना कानों को लगाऊं इनको सुनने में, करने में। कि जो अपेक्षित है तो मैं कान लगाऊं, वरना मेरे कानों का मैं उपयोग उन चीज़ों में क्यों करूं। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाँ, कोई सलटारा करना हो तब तो जाओ सुनो, सलटारा तुम्हें नहीं करना है तो फिर तो अपने काम में रहो, क्यों उधर कान लगाओ, क्या बातें हो। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे होंगे, तुम क्यों कान लगाकर सुनने की चेष्टा करते हो, उनकी अपनी कोई बात होगी। तो अनावश्यक कान को नहीं लगाना सुनने में, यह नियमन हो गया, नियम हो गया कान का। आंखें हैं, जो द्रष्टव्य है देख लो, जो तुम्हारे लिए द्रष्टव्य नहीं है। टीवी में कितने दृश्य आ रहे होंगे कि तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, तो तुम क्यों अपने आंखों, नेत्रों को उन दृश्यों को देखने में लगाते हो। गोचरी आदि जाते हैं, टीवी भी चलता है, कहीं चलता है, मुझे तो देखने की अपेक्षा नहीं है, तो मैं क्यों ध्यान दूं। अपनी गोचरी करो, चलो वहाँ से रवाना हो जाओ। हाँ, यह अलग बात है भाई, कोई संघीय कार्यक्रम आ रहा है,
कोई संघीय कार्यक्रम देख लो, हमारे धर्म संघ का ही प्रोग्राम है, मर्यादा महोत्सव है और है, वर्तमान में तो प्रवचन भी हैं, तो वो ठीक है, जहाँ उपयुक्त लगे, सहज आ रहा है वहाँ देख लो, सुन लो क्या प्रवचन आ रहा है। तो जहाँ लाभदायी हो देखना तो वो देखें, जहाँ नुकसानदायी लगे वो न देखे। तो यह आंखों का अपना नियमन संयमन कर लेना। घ्राण का, कभी सुगंध आ रही है तो मैं क्यों नाक को लक्ष्य सह प्रयास क्यों सूंघने की चेष्टा करूं, बस मुझे क्या सूंघना है, हाँ अपनी साधना करना है। तो ये इत्र में, सेंट में, सुगंध में, इन चीज़ों में रस नहीं लेना। और जिभ्येंद्रिय रसनेन्द्रिय है तो उसका नियमन करो भी क्या खाना क्या नहीं खाना। गोत्री में बहुत चीज़ें मिल सकती है, उस कोई सारी चीज़ें लेना जरूरी तो है नहीं। लेना गृहस्थ भले भावना भाएं, उनका अपना धर्म मान लो है, तो हर चीज़ लेना साधु के लिए जरूरी नहीं। गोत्री में 15 चीज़ें आई है, सब चीज़ें खाना भी जरूरी नहीं है। अपना नियमन अपना संयमन हम रखें। जो खाने के लायक है, अपेक्षा है तो खा लो, अपेक्षित नहीं है तो पड़ी है, अपनी जरूरत नहीं। तो यह रसनेन्द्रिय का संयम। और स्पर्शनेन्द्रिय का भी साधु अपना संयम रखे। अनेक प्रकार के स्पर्श हो सकते हैं, स्पर्श में भी अपनी सीमा, कहाँ स्पर्श हो, किस सीमा तक हो, तो स्पर्श की भी सीमा। तो यों पांचों इंद्रियों का नियमन रखना, मन का नियमन। मन हमारा एक जगह यानी इधर उधर भटके नहीं। जो सोचने की कल्पना की चीज़ें नहीं है उनमें मन को न जाने दें, चला गया तो वापिस लाने का प्रयास करें। चूलिका का जो श्लोक है, जत्थेव पाशे कई दुप्प उत्तम कायेन वाया अदुमान सेणम तत्थेव धीरो परिसाहरिज्जा आइन्नवो क्षिप्त मिवक्ख लीनम। कि लगे मेरा मन वचन काय दुष्प्रयोग में गया है, तत्काल खिंचो लाओ। जैसे घोड़े की लगाम खिंची जाती है, अपने मन वचन काय को ठीक जगह पर रखना। बीच बीच में मन चला जाता है तो वापस उसको केंद्र पर लाना, निर्धारित केंद्र पर केंद्रित कर देना। तो यह नियमन, यह अपने आप में नियम कहा गया है। तो सुठिया नियम गई, नियम और व्रत में सुस्थित। 22वें अध्ययन में ऐसे रथनेमी राजीमती का प्रसंग है कि राजीमती कैसी थी। सुब्बया नियमव्यये, सुठिया नियमव्यये, अपने नियम और व्रत में वे सुस्थित थी। साधना में मानो नियम व्रत में सुस्थित थी। तो यह सब हम सब के लिए ध्यातव्य है कि अपने नियम और व्रत में सुस्थित रहना। ठीक है, तारतम्य भी होता है, हर चारित्रात्मा से समान हो जरूरी नहीं है, परंतु हमारी साधना अच्छी रहे कि मैं अपने नियम व्रत के पालन के प्रति जागरूक रहूं। और यह मानव जीवन हमें उपलब्ध हुआ है, मिला है। इसमें जितनी अच्छी साधना कर लें वो हमारी पूंजी है। और तो क्या है हमारे पास, ये साधना है, वो हमारी बड़ी पूंजी है। वो मेरी अच्छी एकत्रित हो जाए, अच्छी इकट्ठी हो जाए, और जब जीवन में 90 और आए फिर संतोष रहे कि मैंने अच्छा जीवन, आचार्य भिक्षु ने की उनायत नहीं रही, अच्छा जीवन जिया है। तो जीवन अच्छा जिया है, यह संतोष वृद्धावस्था में होता रहे कि भी अच्छा जीवन जिया। ऐसा अभी से जागरूक रहे। हमारे छोटे संत हैं, मान लो तीसरे दशक में हैं, कोई दूसरे दशक में हैं, तो साध्वियाँ भी छोटी है, मान लो कोई समणियाँ भी सोचें, आज तो छोटी उम्र में हैं, दूसरे दशक में तीसरे में, मान लो कभी 9वां दशक आएगा
तब हमें सोचेंगे कि भी जीवन कैसा जिया, तब हमें आत्मतोष हो लगे मैंने बढ़िया जीवन जिया। तो अभी से ध्यान दे कि अच्छा क्रम रहे तो अंतिम वर्षों में भी संतोष हो सके कि मैंने जीवन अच्छा जी लिया, अच्छा मुझे साधना का मौका मिला, ऐसा माहौल मिला और मैंने उसका उपयोग किया, अच्छी साधना की है, अच्छा काम किया है, अच्छी सेवा की है। यह संतोष जीवन में हो सके तो हम अपने जीवन में अपने लिए क्या करते हैं और दूसरों के लिए क्या करते हैं। अपने लिए तो नियम व्रत की साधना मान लें, अब साथ में दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं क्या, हमारे द्वारा दूसरे भी उपकृत होते हैं क्या, मैंने दूसरों का क्या भला किया, दूसरों पर क्या आध्यात्मिक उपकार किया कि मैंने इनको तैयार किया था, मेरे पास ये संत रहे थे, मैंने इनको तैयार किया, इनको आगे बढ़ाया, इनको पढ़ाने में और में अपना योगदान दिया, मैंने अपने साथ वालों को संस्कार देने का प्रयास किया और मैंने कितना व्याख्यान दिया, कितनों की वृद्धों रुग्णों की भी मैंने सेवा की और मैंने आचार्यों के इंगित के अनुसार चलने का प्रयास किया। मुझे जहाँ भेजा मैं वहाँ जाता रहा, मैंने कभी कोई अपनी ओर से सामान्य अवस्था में परिवर्तन का प्रयास नहीं, जहाँ मुझे भेजा मैं वहीं गया कि इसलिए मैंने जीवन अच्छा जिया है, अच्छा काम भी किया है, कहाँ कहाँ प्रवचन किए, भाषण दिए, व्याख्यान दिए, कितनों को गुरु धारणा कराई, कितनों को अनुव्रत के नियम दिलाए और अच्छा काम किया। इसलिए मुझे संतोष है कि मैंने अपने जीवन में अच्छा काम किया है और आत्म साधना भी अपनी अच्छी रखी, कितना विगय वर्जन किया है, कितने एकासन किए, कितने एकांतर किए और कितनी तपस्या की। और सेवा केंद्रों में मैंने 3 वर्षों तक तो सेवा दे ही दी, उसके सिवाय भी जहाँ मुझे इंगित मिला और मेरे अनुकूलता थी तो मैंने वो भी सेवा करने का प्रयास किया। तो यह हमें जीवन के 9वें 10वें दशक में भी संतोष अगर हो, जीवन अच्छा जी लिया है, बहुत अच्छी बात है। और यह लगे भाई कि मैंने तो वो गलत किया, वो गलत किया, वो तो भाई ठीक है, अब भी जितना कर सकूं शोधन करूं, अपनी आत्मा को अच्छा बनाने का प्रयास करूं। इसलिए सुठिया नियम भय, राजी मती जी के लिए जो कहा गया आगम में, नियम प्रत में सुस्थित थी। तो हर चारित्रात्मा का यह एक चिंतन ध्यान मनोभाव रहे कि मैं अपने नियम और व्रत में सुस्थित रहूं, अस्थिरता न आ जाए, विचलन न आ जाए। तो यह जो मनोभाव आदमी का रहे कि सुस्थिरता मेरी बनी रहे, जो नियम लिया है उसमें मेरे दोष न लगे और लग जाएं तो मैं आलोचन प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके भी शुद्ध हो जाऊं। ठीक है, लंबा जीवन काल है, प्रमाद भी हो सकता है, गलती भी हो जाए, अतिक्रमण भी हो जाए, तो सरल अंतःकरण से अपनी आलोचना हो जाए। साधु के अंतिम समय से पहले पहले आलोचना अच्छी हो जानी चाहिए, हो जाए तो बढ़िया। भी अंतिम संथारा आए न भी आए मान लो, पर मेरी आलोचना तो अच्छी हो जाए ना, वो मेरा काम हो जाए कि लगे कि अब तो आयुष्य निकट आ गया है, तो भाई मेरी आलोचना तो हो जाए। दोष लगा कि नहीं लगा कि एक बार आलोचन कर लूँ भी, कहीं कोई दोष ज्ञात अज्ञात लगा है, लगा हो तो वैसे भी ये दोष लगे हैं, नहीं तो आलोचना कराओ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मेरे महाव्रतों समितियों गुप्तियों में कहीं दोष लगा हो तो शुद्ध होकर के जाऊं, यहाँ कहीं भी थोड़ी गंदगी का अंश भी मेरे न रहे, आत्मा शुद्ध रहे। बस आगे का प्रस्थान होने से पहले पहले आलोचना प्रतिक्रमण सब ठीक हो जाए, फिर ठीक है, आगे की यात्रा जैसी होनी है। तो यह नियमव्यय सुठिया नियमव्यय, नियम और व्रत में सुस्थित।
तो श्रावक भी हैं भी, श्रावकत्व के जो मेरे नियम हैं, जो नियम ले रखे, उनमें कहीं दोष तो नहीं लगा है ना लगा, वो तो आलोचना ले लें, प्रायश्चित ले लें कि हमारे दोषों का शुद्धिकरण हो जाए। तो ये सामायिक है, रे मोबाइल का उपयोग के सामायिक में ले लीर के मोबाइल में ठीक है, नहीं करनी पड़ी करनी पड़ी तो आलोचना तो ले लो, प्रायश्चित तो ले लो, कहीं कोई दोष लगा हो तो, वरना ये सामायिक में बातें करना, सामायिक ले लीर के मोबाइल से बात कर लूँ, ठीक है, कभी मजबूरी में कोई करनी पड़ी तो आलोचना तो ले लेना ताकि शुद्ध हो जाए। तो यह सामायिक भी हो तो मेरी शुद्ध बहुत बढ़िया सामायिक हो, और सामायिक में तो जितना घूमना फिरना भी कम हो तो बढ़िया। रात का टाइम है तो घूमना फिरना एक जगह बैठ करके अपनी अच्छी सामायिक करो, सुस्थित होकर के। रात के टाइम में तो के संतों के दर्शन करने चले, रात को सामायिक अच्छी तरह कर लो, दर्शन पहले पीछे करना हो तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़े, और दिन में भी घूमना कम पड़े, न तो एक जगह आराम से अच्छी सामायिक हो जाए। तो यह अपना नियम और व्रत जो हो उसके पालन के प्रति हमारी जागरूकता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चारित्र की जो संपदा है वो हमारी संपदा, संयम और तप ये हमारी बड़ी संपदाएं हैं। और जीवन भर के लिए चारित्रात्माओं ने जो हमने चारित्र ग्रहण किया है, कितनी बड़ी चीज हमने मानो प्राप्त की है, वो हमारी निर्मल रहे और चित्त में समाधि रहे, चित्त में शांति रहनी चाहिए, चित्त में कोई आकुल व्याकुलता न हो, असमाधि नहीं हो, अपना शांत भाव है, शांत भाव। अनुत्तर विमान के देव मानो उनमें कितनी शांति रहती होगी, इतनी पवित्र आत्माएं वो होंगी। अनुत्तर विमान के सर्वार्थ सिद्ध के देव हैं, उनकी आत्मा तो कितनी उपशांत कषाय वाली, उपशांत कषाय वाली आत्मा। तो साधु भी आत्मा शांत उपशांत रहे, ज़्यादा कोई आवेश नहीं, गुस्सा नहीं, कलह नहीं, अपना शांति में बैठे हैं, अच्छा काम करते रहें। बैठे मतलब अच्छा काम भी यथा योग्य करते रहें, निठल्ला तो क्यों बैठे, अपना अच्छा काम करें, स्वाध्याय करो, सेवा करो। और सेवा भी करना बहुत अपने आप में, भाई अभी तो उम्र है, स्वास्थ्य ठीक है, अभी तो सेवा का कहीं मौका मिले तो सेवा का प्रयास करें। और भाई एक सामान्य सी धारणा रहे, भाई सेवा के लिए मनाही नहीं करना, सेवा के लिए कभी मनाही करने का मौका न आ जाए। बाकी तो अपना स्वास्थ्य आदि ठीक है देखना होता है, जहाँ तक हो सके। कभी सेवा की दो प्रकार की नियुक्तियाँ होती हैं हमारे संदर्भ में हम देखें, एक तो सामान्य रूप में किसी के साथ जाओ उसके साथ, एक तो वो, एक अभी पर्टिकुलर वहाँ सेवा की ज़रूरत है, 2 महीना 1.5 महीना 4 महीना मान लो सेवा की ज़रूरत है, तो उसके लिए जाना। एक बार गुरुदेव तुलसी संभवतः मेवाड़ में विराजमान थे, आमेर चतुर्मास होगा, तो आज थोड़ी दूर मानमल जी स्वामी थे, मुनिश्री मानमल जी स्वामी, वो थोड़े बीमार अस्वस्थ हो गए थे। मानमल जी स्वामी, उनके साथ कोई एक साधु कोई था, तो वो बीमार हो गए। तो चतुर्मास के शायद बीच में गुरुदेव ने संतों को भेजा, सुमेरमल जी स्वामी, सुदर्शन जैसे कोई संतों को भेजा था कि मानमल जी स्वामी अस्वस्थ हो गए थे। तो ऐसे मौके टोके पर तो भी किसी को भी जाना पड़े, भाई कोई खास बात नहीं है, अगवानी है कि पाछीवान है, जो भी उपयुक्त हो भी जाओ। अभी बीमार हो गए हमारे संत, तो उनकी तो सेवा हमें करनी चाहिए। कोई आसपास सिंगारा है या कोई साधु विशेष बीमार हो गया, तो भी आचार्य वर्ष से इंगित मिले कि नहीं मिले, अभी रवाना हो जाओ। विशेष बीमार का समाचार मिला तो चलें, हमारे से जो सेवा सहयोग हो सके वो हम करने का प्रयास करें। तो ये साधियों में भी कोई बीमार है, अस्वस्थ है भी, और जाति भी है, साधियों को तो ज़्यादा ही काम पड़ता है, संतों का तो थोड़ा कम, इतनी साध्वी समुदाय बड़ा है, कभी कोई, तो हम साध्वियाँ भी जगह जगह जा रही है, कोई कहीं, मतलब जहाँ
बेचते हैं, बहुधा मतलब जाते हैं सेवा अपना जो जैसा। तो यह भी सेवी जरूरत है सेवा की। अब भिन्न समाचारी है, सम समाचारी है, जैसी भी अब वर्तमान की व्यवस्था है, बीमार है, ऑपरेशन कराना है और है, तो भाई उनको भी हम सहयोग मिले, वो उनको सहायक मिल जाए, उनका सारा कार्य स्वास्थ्य लाभ का अच्छा हो जाए। तो ऐसे मौक़ों पर तो मनाही नहीं, जहाँ तक अपना शरीर आदि ठीक हो प्राय और ख़ास दिक्कत न हो, तो सेवा का प्रसंग आए तो सेवा के लिए हमें मनाही नहीं करनी चाहिए। भी आप देख लो हमारी स्थिति इतनी सी है, बाकी आपको जो ठीक लगे आप भेजो, हम तैयार हैं। आप जहाँ भेजो, जो हमसे हमारी स्थिति आपके ध्यान में है, फिर आप जहाँ भेजो, सेवा की जरूरत है, 2 महीना 1.5 महीना 4 महीना हम जाने को तैयार हैं। क्या बात है, हमारी तो संघ के हैं, हम सेवा करें। और कौन सेवा करे, हमारे संघ के हैं तो हम सेवा करें। इस प्रकार ये सेवा की भावना, तो संतों की सेवा मोटा मोटी संत ही करते हैं, साधियों की प्रायः साधियाँ ही करती है। कदाचित ऐसा हो जाए संतों की सेवा साधियाँ कर दे, साधियों की सेवा संत कर दे। जैसे एक गांव में 2 सिंगाड़े हैं, एक तो आप संतों का सिंगाड़ा भी है, एक वहाँ साधियाँ भी है, मान लो दोनों ग्रुप संतों का भी वर्ग है, साधियों का भी है। मान लीजिए कभी न हो कोई साधियाँ बीमार हो गई, 2 3 4 बीमार हो गई, अब गोचरी करने की भी दिक्कत हो गई, तो भाई संत लोग सहयोग करो कि गोचरी हम ला दें, सुबह की, दोपहर की, शाम की और बीच में कुछ लाना वो हम लोग ला दें। आप 2 3 शादियों को संभालो, गोचरी हम ला दें आपको। ऐसा विशेष मौका आ जाए तो शादियों के लिए संत गोचरी ला कर दे दें, अथवा उल्टा कभी संतों के लिए शादियाँ गोचरी ला कर दे दें। भाई गोचरी हम ला दें, बाकी काम काज जो हमारे लायक हो वो हम, दवाई हम ला दें, भले बाहर से लाना हो वो हम कर दें, बाकी संतों को संभालना 1-2 संत हैं वो संभालते रहो। तो ऐसे मौके पर साधियों की सेवा संत कर सकते हैं। और संतों की सेवा आगम हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक भी है कि कभी साध्वी को छूना भी पड़े, विशेष परिस्थिति में कोई साध्वी गिरने लग गई और हो गई, डूबने लग गई, ऐसी विशेष स्थिति में तो साधु हाथ से भी पकड़ के उनको बचाने की चेष्टा करें, तो भी वो आज्ञा का अतिक्रमण वाली बात नहीं है। यानी कि मौके पर आपातकाले मर्यादा नास्ति। एक सूक्त है कि आपातकाले मर्यादा, यानी सामान्य विधि और विशेष विधि 2 स्थितियां होती है, उत्सर्ग और अपवाद। उत्सर्ग में जो नियम है, अपवाद में वो नियम लागू नहीं होती हैं। कि सामान्य नियम तो है कि साध्वी का संगट्टा साधु को नहीं करना, ये सामान्य नियम। उत्सर्ग विधि तो मान लो ये, पर कोई साध्वी डूबने लग गई, साधु जा रहे थे, तो वहाँ यह नियम छोड़ो, अभी साध्वी को बचाओ, तो वहाँ विशेष अपवाद विधि में साध्वी को पकड़ के बचा भी सकते हैं। तो कहीं कहीं उत्सर्ग और अपवाद इनका अपना विवेक भी हो सकता है। तो यूँ साधुओं को आसपास क्यों चले संतों के, मौका है तो साधुओं के आसपास साधुयाँ चले, साधुओं की रक्षा के लिए। संत जा रहे थे, थोड़े स्थविर से मुनिश्री थे, साथ में और भी संत थे, कोई साधुयाँ भी यूँ आसपास यूँ गुजर गई थी। तो संतों को लगा कि ये कुछ इस गांव में कुछ लड़के या कुछ हैं वो थोड़े से कहीं शादियों के लिए कठिनाई पैदा करने वाले हो सकते हैं, ऐसा माहौल है। तो मुनिश्री ने कहा साध्वियों अभी हमारे पास रहो, हमारे पास चलो, आगे मत जाओ अभी। तो संतों के आगे आगे चलो, हमारे ज़्यादा दूर मत आगे मत जाओ। तो संतों के साथ साथ चलो भी कि ताकि कोई साधियों की रक्षा सुरक्षा अच्छी रह सके। तो यह उत्सर्ग और अपवाद, उत्सर्ग में जो विधि है, अपवाद में कहीं कहीं वो यहाँ तक है कि विशेष परिस्थिति आ जाए तो साधियों संतों के ठिकाने में रात में भी उनको रख लो, उनकी रक्षा करने का कोई विशेष प्रसंग आ जाए तो उनको भी पास में रख लो, ठिकाने में रख लो अपने, ताकि साधियों को तकलीफ न हो जाए। तो ऐसे यात्रा में और में कभी लगे कभी साधियों की जगह इतनी सुरक्षित नहीं है,
तो भी रहो तो हमारे कैंपस में रहो, अभी हमारे कैंपस में ही रहो, ज़्यादा दूर मत जाओ, ताकि वो कहीं कोई कठिनाई की स्थिति नहीं आए। इसलिए साध्वी की सुरक्षा का भी एक अपना स्थान है कि निर्ग्रंथ हैं, तो निर्ग्रंथियों की सुरक्षा का भी ध्यान दे। उसके लिए जैसा मौके पर उचित लगे वैसा उत्सर्ग विधि से हटकर थोड़ा अपवाद विधि का भी उपयोग हो सकता है कि साध्वियों की सुरक्षा ठीक रहनी चाहिए। तो जो मुखिया हों वे फिर जैसा मौके पर उचित समझे उस रूप में वो उत्सर्ग से अपवाद में भी आ सकते हैं। तो मूल बात है साधना अच्छी रहे और सेवा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ हम सेवा भी अच्छी कर सकें। तो वृद्ध हैं, वो ग्लान हैं, रुग्ण हैं, उनको समाधि पहुँचाएं, उनको साता पहुँचाएं। एक साधु 15, 20, 25, 30, 35 वर्षों तक किसी एक अग्रणी के साथ रहा, अग्रणी वृद्ध हो गया, रुग्ण हो गया, तो भी उनका बहुत सेवा भावी रहकर सेवा करने वाला रहा और सेवा की। आखिर वृद्ध मुनि जी का प्रयाण हो गया। तो एक जीवन की पूंजी है कि मैंने एक मुनि श्री की वर्षों तक सेवा की, उनका सहयोग किया, उनके पास विनीत बन करके रहा। हमारे पुराने यों भाषा में थोड़ा यों कहा गया कि चोल पट्टे की तरह रहूँगा, पछे चोल पट्टे की तरह आपके पास रहूँगा, ऐसे रहूँगा पछेड़ी, या छाया बन करके रहूँ। मतलब इतनी सेवा की भावना। धन्य है ऐसे साधु साधियों को जो ऐसे चोल पट्टा या पछेवड़ी बन करके उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, विनीत बन करके रहते। ऐसा नहीं कि विनय भाव से सेवा करें। ऐसे साधु साधियों को तो धन्यवाद कि भाई जो विनीत बन करके सेवा करते हैं और वर्षों तक सेवा करते हैं, वर्षों तक अंतिम श्वास तक, अंतिम समय तक उनको समाधि पहुंचाने का, सेवा करने का, सहयोग देने का जो करते हैं काम, वो भी बहुत एक अच्छी बात है, अपने जीवन की पूंजी है। वो 9वें 10वें दशक में संतोष हो सके कि मैंने अपने जीवन में इतने वर्षों तक अमुक चारित्रात्मा की विनीत रहते हुए सेवा की थी। तो सेवा करना और विनीत रह करके करना, एक तो कहा सो काम कर दिया, तल्लम इधर बैठ गया, एक अंतर मन से भाई मैं पास में बैठूं ना। हमारे अगवानी हैं, थोड़े वृद्ध भी हैं, उनके पास बैठे, दूर जा करके क्यों बैठे? अगवानी तो नीचे, लारवानी ऊपर, अगवानी के काम हो जाए, वृद्ध है तो पास में रहे ना। तो आस पास रह के बैठना, अगवानी है थोड़ी आस पास रहे, कोई काम हो जाए और हम भी एक बड़ों की देख रेख में रहें ज़्यादा। तो ज़्यादा अकेला बैठना तो बाकी तो मुख द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। एक कमरे में अकेला जितना न बैठना हो, चाहे गुरुकुलवास है चाहे न्यारा में है, अकेला अकेला बैठ के एक आमने सामने थोड़े दिखाई दें भी, हॉल है कमरे तो ठीक, कोई ऊपर बैठा है कोई नीचे बैठा है, तो जहाँ तक हो सके एक तल्ले में वो सिंगारा रहे, आस पास रहे, दिखाई दे भी वहाँ बैठे हैं, वो बढ़िया। एक बड़ा हॉल है, मान लो हॉल है, हॉल में वहाँ अग्रणी बैठे हैं, इधर अनुगामी इधर बैठ गए, इधर एक हॉल में आपस में दिखाई दे, या हॉल में कमरा है तो कमरे में बैठ गए, जो थोड़ा संपर्क रहे, दिखाई दे। अलग थलग बैठ जाना, लारेवाणी ऊपर अगवानी नीचे, वो कहीं तो भी थोड़ी देख रेख में भी रहो, कोई काम हो जाए तो काम भी सहयोग कर लो। तो यूँ अनुगामी और अग्रणी न्यारा में भी रहें, यहाँ गुरुकुलवास में भी रहें। तो अकेला एक कमरे में बैठा रहे, हो सके तो उससे बचना संभवतः बढ़िया है। अकेला नहीं बैठना, कम से कम 2 तो बैठो ना, कम से कम 2 साधु बैठो कमरे में, अकेला साधु क्यों बैठते हो? हाँ कदाचित बैठ गया कोई बात नहीं, एक जमकर के जो बैठना हो तो यथासंभवतया कम से कम 2 बैठो। अगवानी तो अगवानी के पास बैठ जाओ, जैसा औचित्य हो। तो यह हमारी साधना की स्थिति अच्छी रहे। तो आगम में जो कहा गया है सुठिया नियम
राजीमती जी के लिए कहा कि नियम और व्रत में वे सुस्थित थी। यह बात केवल राजीमती जी के ही नहीं, हम सब के लिए काम की। मान लो मोटा मोटी अपने नियम व्रत में हम सुस्थित रहने का प्रयास रखें।